RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। आज हम आपको संख्या पद्धति से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत ट्रिक टाइप में पढ़ाएंगे और मज़ा आने वाला है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कोई संख्याएं बहुत सारी दी हुई हैं, आपसे पूछा जाएगा गुणनफल में संख्याएं जैसे दी हैं 1 2 3 4 5 6, इनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे दे दिया जाए, अगर दे दिया जाए 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे या शून्य होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर देखिए 10 तक संख्याएं लिखोगे, ये तो छोटी संख्या है तो इसमें हम गुणा कर सकते हैं। अभी 1 से 100 तक पूछ दिया जाए, 1 से 1000 तक, 200 तक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे काम क्या करना है, 1 से 10 तक पूछा गया है तो अंतिम नंबर हम उठाएंगे। क्या उठाएंगे, अंतिम नंबर जो 10 है उसको हमने ले लिया। अब इसको हमें 5 ही से भाग करना है। काहे से भाग करना है, 5 से भाग करना है। तो 5 से जब इसको भाग करेंगे, 5 एक कम 5 दूनी 10, जो भागफल होगा कितना आया, 2, और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत भाई, 1 से 10 तक संख्याएं आप लिखना, ठीक है, उनको आपस में गुणा करना, फिर देखना क्या मतलब 2 आ रहा है जीरो, सिर्फ 2 ही जीरो आएंगे। कितने आएंगे, जीरो। ऐसे करते हैं गुणा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, इनको आपस में गुणा करना। ठीक है, तो देखना कि 2 ही आपका आंसर आएगा, 2 ही जीरो आएंगे। ठीक, आगे देखिए, तो समझ में आ गया। 5 ही से करना है भाग, काहे से भाग करना है, 5 ही से करना है। पूछ दिया जाए 1 से 20 तक, 1 से 20 तक किससे पूछ दिया जाए, 1 से 20 तक। तो 1 से 20 तक पूछ दिया जाए तो हमें क्या करना है, 1 से 20 तक पूछ दिया जाए तो हमें क्या करना है, 1 से 20 तक पूछ दिया जाए कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो 20 तक पूछा गया तो 20 को लेंगे हम, काहे से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। तो 5 एकन्ना 5, 5 चक्कू 20, तो जीरो कितने आ गए, 4, 4 आपका आंसर आ गया। शून्य की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। कोई डाउट है, देखिए कितनी आसान मैथ है। और जो नई शिक्षा नीति बनी है तो इसमें काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो इस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो सबके साथ होगा वो तुम्हारे साथ होगा। ठीक है, घबराने से कुछ होगा नहीं, पढ़ाई अच्छी करिए, बाकी असंभव कुछ नहीं है। ठीक है, और देखिए तो इसमें क्या हुआ, 1 से सभी संख्याओं को, 1 से 20 तक सभी संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने जीरो होंगे। 5 से भाग कर देना है 20 को, कितना आ गया, 4 आ गया। अभी 1 से 30 तक पूछ दिया जाए तो 30 को क्या करना है, 30 को हमें 5 से भाग करना है। 5 एकन्ना 5, 5 छक्का 30, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, 6, क्योंकि 5 से ये संख्या ज़्यादा नहीं होने पाए। ठीक, ध्यान रखिएगा, अगर 5 से कम है, 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं होने पाए। अब 30 को 5 से भाग किया, 6 आ गया। अब फिर 6 को हम फिर दोबारा 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार लगेगा, 1 बार लगेगा। इन दोनों को जोड़ो, 6 कितना हो गया, 7। घर में जाना देखना, कैलकुलेटर से करना, 1 से 30 तक संख्याएं लिखना। कैलकुलेटर भी इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। 1 से 30 तक की संख्याएं लिखना, उनको आपस में गुणा करना, 5 से भाग कर गुणा करना, देखना कि जीरो कितने जीरो आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं या नहीं। ठीक, आगे देखिए, अब 1 से 100 तक पूछ दिया जाए, 1 से 100 तक। 1 मिनट, इंक डालने इसमें कम है। चलो ठीक, 1 से 100 तक पूछा गया तो 100 लिखेंगे,
100 को हमें क्या करना है, 5 से भाग करना है। ठीक, 5 एकम 5 दूनी 10, कितना बचा है, 20 बचा है। ठीक है, अब 20 को फिर 5 से करेंगे। जब तक ये संख्या 5 से ज़्यादा आती रहेगी तब तक हम क्या करते रहेंगे, 5 से भाग करते रहेंगे। फिर 5 से भाग करिए, 5 एकन्ना 5 चक्कू 20, 4 आ गया। अब ये 4 देखो 5 से छोटी हो गई, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है? अभी पूछ दिया जाए 1 से 200 तक। ठीक है, 1 से 200 तक की संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने जीरो होंगे। फिर वही क्रम, 200 को काहे से भाग करना है, 5 से करना है। 5 एकम 5 चक्कू 20, 40 आ जाएगा। फिर 40 को 5 से भाग करिए, 5 एकम 5 अठे 8 आ जाएगा। फिर 8 को 5 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, कितनी बार लगेगा, 1 बार। ठीक, अब तो इनको सबको जोड़ लेंगे। देखिए 40, ये टोटल कितने हुए, 40 8 48 1 49। तो हमने ये बताया 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो हमें क्या करना है, ठीक है, कोई भी संख्या इस टाइप की है, हमें 5 ही से भाग करना है। तो 200 को हमने 5 से भाग किया 40 बार, 40 हो गया। ठीक है, फिर 40 को 5 से भाग किया 8 बार गया, 8 को 5 से भाग किया 1 बार लगा। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 40 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49। यदि हम सभी संख्याओं को 1 से लेकर सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं को यदि आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, 40 1 8 48 और 1 49। कितने टोटल आएंगे, 49 आएंगे। कितने आएंगे, 49 आएंगे। ठीक, 1 से 500 तक ले लीजिए, 1 से लेकर 500 तक। 1 से 500 तक की संख्याओं को यदि आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में कितने जीरो होंगे। 500 दिया है तो 500 को भी हमें काहे से भाग करना, 5 से करना है। 5 एकन्ना 5 एकम 100 हो जाएगा, ये 100 आ गया। फिर 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर 20 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 चक्कू 4 आ गया। अब तो कटेगा नहीं, 5 से ज़्यादा कम है, इनको जोड़ो। 100 में 20 जोड़ो, 120 और 20 4 कितना हो जाएगा, 124 आपका आंसर आ गया। 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है, 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया तो गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो हमें क्या करना है, 1000 को क्या करना है, 5 से भाग करना है। 5 एकम 5 दूना 200 आ जाएगा। ठीक है, फिर 200 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 चक्कू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर 40 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 अठे 40, 8 आ जाएगा। फिर 8 को 5 से जब हम भाग करेंगे तो 1 बार लगेगा। 240 में 8 जोड़ो 48 और 1 कितना हो जाएगा, 249। जब भी हम कभी किसी संख्या के गुणनफल में जीरो निकालने हैं तो हमें काहे से भाग करना पड़ेगा, 5 से। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन आपको लगाना है 1 से लेकर 10,000 तक। ठीक है, 1 से लेकर 10,000 तक की संख्याओं को यदि आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने जीरो आएंगे, ये आपको लगाना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी से रिलेटेड हैं। दिया है किसी संख्या को 100, मतलब संख्या पद्धति से रिलेटेड है। ठीक है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। किसी संख्या को क्या कहा गया है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या। देखिए इसकी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे लगाओगे तो मतलब लग वैसे भी जाएगा, लेकिन हम बताते हैं आपको कैसे लगता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में कैसे लगेगा। तो 119 लिखेंगे, जैसे कह रहा है सबसे पहले 119 से भाग किया जाए, कितना शेष बचेगा, 19 बचेगा। अब कह रहा है कि 17 से भाग किया जाए तो शेष कितना बचेगा, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस वाली को संख्या को काट देंगे, लास्ट वाली से दूसरी को भाग करो, कितना शेष बचेगा। अगर हम 17 से 19 को भाग करेंगे, 17 से 19 को भाग करिए, 17 एकम 17, 9 में 7 गया, कितना बचा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है, क्लियर है। देखिए कितनी आसान, सबको ऐसे लिख लेंगे, पहली वाली काट देंगे, दूसरी वाली को लास्ट वाली से भाग कर दो, शेष बचे वही आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को
357 से भाग देने पर शेषफल 39 रहता है। यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? कोई दिक्कत नहीं है, तीनों संख्याओं को डायरेक्टली लिख लीजिए। 357 है, 357 लिखा, उसके बाद क्या है आपका 39 है, फिर 17 है, तो पहली वाली काट दीजिए, 17 का पहाड़ा 39 में लगा दीजिए। 17 एक कम कितनी बार जाएगा? 17 दूना 34, कितना शेष बचेगा? 5। 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 रहता है। यदि उस संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? ठीक है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष रहता है। यदि उस संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? सबको ऐसे लिख लेना है, 296, 75 और 37। पहली वाली को काट देना है, लास्ट वाली से दूसरी को भाग करिए, 37 से 75 को भाग करिए, 37 दूना कितना हो जाएगा? 74। शेष कितना बचा? 2। आंसर आ गया आपका। देखो कितनी आसान मैथ है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो उस संख्या में 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? किसी संख्या में 9 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। अब देखिए, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा भैया? अब इसमें देखिए, किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, मान लीजिए वो संख्या 9 दिया है, किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है ना। तो हम 5 ही को मान लीजिए संख्या ना, तो 5 को अगर हम कह रहे किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, 9 से अगर हम 5 को भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 5 कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम 9 से 5 को मान लीजिए, माना हुआ संख्या कितनी है? 5 है। कितनी मान ली हमने? 5 ही को मान लिया भाई। 5 कहे 9 से भाग करें तो शेष कितना बचे? 5 बचेगा। क्लियर है? अब आगे कह रहा है, उस संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? अब 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 5 कहें अगर हम 18 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। कोई डाउट? ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए। यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है, यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें कहा जाएगा यदि n कोई संख्या है उसको 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। n को यदि 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 2 आता है। ठीक, n को 5 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 2 आता है। ठीक है, 5 से। तो मान लीजिए माना संख्या हम 2 ही मान लिया। माना संख्या कितनी मान ली? माना संख्या जो है आपकी 2 मान ली। ठीक है, माना संख्या कितनी मान ली? 2। अब इसको 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो संख्या भी हमने 2 मान ली। 2 को यहाँ 5 से अगर भाग करेगा तो शेषफल कितना आएगा? 2 ही तो आएगा, क्योंकि 5 से इसका पहाड़ा इसमें लगेगा नहीं। 2 आ गया। ठीक, अब आगे कह रहा है कि इसके n² को, मतलब संख्या हमने n बराबर क्या मानी थी? 2 मानी थी। ठीक है, अब इसको अगर 5 से भाग किया हमने, शेषफल कितना आ गया? 2। अब कह रहा है n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? 2 था हमने, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 को अगर 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। कोई डाउट है? क्लियर है? ये समझ में आया नहीं आया? ठीक, कहने का मतलब संख्या जो थी n से भाग किया जा रहा था, किसी संख्या को n से भाग किया जा रहा तो शेषफल 2 बचता था। अब n² को उसी संख्या से n² को भाग किया जाए 5 से तो शेष कितना बचेगा? तो हम संख्या कोई मान लीजिए, दुनिया की कोई संख्या मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं, हमने 2 ही को मान लिया। 5 से भाग करोगे शेषफल 2 आएगा। संख्या 2 हमने मान ली। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 4 को अगर 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।